हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड कि अलग अलग मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जो कि हम पहले भी बहुत फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है किसी भी मेटल से। सो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ओके, तो कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मेटल कहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल कहाँ पर प्लेस है। जो हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, बट जो भी हाइड्रोजन से नीचे के मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम से। तो मेटल का सॉल्ट बनना ही बनना है, तो अगर हम सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट HCl के साथ। तो विद सोडियम पोटेशियम, कोई भी मेटल ले लो, चाहे आप जो भी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स होते हैं वो सारे क्या बनाएंगे, क्लोराइड्स बनाएंगे और सल्फेट्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। तो हम कोई सा भी मेटल यहाँ ले सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई स्पेशल मेटल यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। आयरन ले लो आप, कैल्शियम ले लो, जिंक ले लो, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स हैं हमने वो लिए। तो पहले हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन से क्योंकि यहाँ Cl नज़र आ रहा है तो ये Cl किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये एक तरीके का सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हुआ, ये दोनों ब्रेक डाउन हुए, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये क्लोराइड नेगेटिव। और सोडियम जो है वो क्या होता है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये क्या बना लेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा, एंड दिस पॉजिटिव आयन विल रिएक्ट विद दिस वन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वही ये एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गई, इसको होना चाहिए था HCl के साथ, HCl के क्लोरीन के साथ इसका साथ छूट गया और ये अलग हो गई है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो गई। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कहते हैं। तो अगर ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और अगर हम इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लें H2SO4, तो सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, देन इट विल फॉर्म Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, तो सेम चीज़ यहाँ हुई। जो हाइड्रोजन सल्फेट था या सल्फ्यूरिक एसिड था वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन इसमें डिवाइड हुआ, नाइट्रोजन ने इसके साथ कंपाउंड बना लिया और इसको अलग कर दिया। तो यही रिएक्शन पोटेशियम के साथ भी होगी, यही मैग्नीशियम, यही कैल्शियम और यही आयरन के साथ भी होगी। द सेम रिएक्शन होगी। अगर HCl लेंगे तो क्लोराइड्स बन जाएंगे, मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम के केस में कैल्शियम क्लोराइड होगा, आयरन के केस में आयरन क्लोराइड होगा। और अगर ये अपने यहाँ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड तो हर एक केस में मेटल के सल्फेट्स बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम इससे नीचे के मेटल्स की बात करें, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नो रिएक्शन। क्यों नहीं है रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, इसलिए ये जनरली डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की दो एसिड्स की बात की, हमने HCl की बात की, हमने H2SO4 की बात की, एक और मिनरल एसिड भी तो है
वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड है इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं इन दोनों एसिड्स के से अगर कंपैरिजन करें। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया भी था कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये जिससे भी रिएक्ट करेगा, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है और किसी भी मेटल से आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको ऑक्साइड्स बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस विल बी ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो जिस भी केस में मान लो आपने यहाँ पे सोडियम लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है HNO3 की, तो हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा, H2O बन जाएगा। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो कि इसके नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। और वो दोनों मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम और दूसरा जो मेटल है विच इज मैंगनीज। ये दोनों मेटल्स जो हैं वो आसानी से, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 अगर आपने लिया है, दे बोथ विल रिएक्ट it will form magnesium nitrate MgNO3 whole twice and will form hydrogen gas। ओके और अगर आपने यहाँ मैंगनीज लिया है तो it will also react with HNO3 to form manganese nitrate NO3 whole twice plus hydrogen। तो question may be asked in examination also, the question may be asked कि कौन से दो मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट बनाते हैं। ये मैग्नीशियम एंड दिस वन इज मैंगनीज। ओनली टू मेटल्स आर प्रेजेंट विच रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बाकी जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की बजाय वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बन जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हाइड्रोजन। सो ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, क्योंकि HNO3 की प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट कही जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी कहलाता है। इसलिए इसका जो यूज़ होता है, अगर हम देखें तो जो ज्वेलरी होती है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने रॉयल वाटर का नाम सुना होगा। रॉयल वाटर, बेसिकली दिस रॉयल वाटर क्या है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl प्लस डाइल्यूट HNO3। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है इक्वल अमाउंट में, नॉट इक्वल, 3:1 के रेशियो में इन दोनों का डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड रॉयल वाटर और एक्वा रेजिया। एंड दिस एक्वा रेजिया इज यूज्ड टू क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए कि डिज़ोल्व मेटल्स लाइक सोडियम, सिल्वर, लाइक गोल्ड, ठीक है, उनको डिज़ोल्व कर सकता है ये, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है वो जनरली तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करते हैं और डाइल्यूट HNO3 से भी नहीं करते हैं। इन दोनों का मिक्सचर ले लिया जाता है। तो बेसिकली जो ज्वेलरी होती है उसको साफ़ करने के काम आता है। जो सुनार होते हैं, जो सुनार की दुकानें होती हैं, उसके बाहर आपने देखा होगा कि कुछ सॉल्यूशन लेके जो बैठे रहते हैं लोग, वो आपके जो ऑर्नामेंट्स ले जाते हैं उसको साफ़ कर देते हैं। तो वो साफ़ कैसे करते हैं, उनके पास रॉयल वाटर होता है, एक्वा रेजिया होता है, विच इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 इन रेशियो ऑफ 3:1। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। 3:1, 3 पार्ट इसमें HCl है और 1 पार्ट इसमें HNO3 है। इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है कि HCl ही 3 पार्ट्स होता है और 1 पार्ट जो है इसमें HNO3 होता है। तो ये तो था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हमने HCl से रिएक्ट कराया।
एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाती है जब ये अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, रिएक्शन विद अदर मेटल। मेटल सॉल्ट, इसकी रिएक्शन अगर हम अदर मेटल सॉल्ट के साथ देखें तो पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। काशीनाथ का बड़ा मामा आलू ज़रा फीके से पकाता है। देन सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये पूरा आपको एक ही लाइन में लिखने की ज़रूरत है। मैंने आपको 3 लाइन में इसलिए दिखाया है, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। के फॉर काशी, ये ट्रिक हो सकती है, आप कोई और ट्रिक भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। नाथ का बड़ा मामा आलू ज़रा फीके से पकाता है, ठीक है। यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स टू लर्न। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसमें सबसे ऊपर देखो पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो अगर हम 2 मेटल्स का ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 मेटल्स। अगर हम सोडियम और पोटेशियम का कंपैरिजन करें तो सोडियम और कैल्शियम का कंपैरिजन करें, इसमें कैल्शियम लेस रिएक्टिव है क्योंकि वो नीचे है सोडियम से। कैल्शियम और बेरियम का तो बेरियम लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम और जिंक करें तो जिंक कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। जिंक और आयरन तो आयरन कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखना चाहें कि मान लो कैसे ये इस रिएक्शन को हम देखते हैं, तो अदर मेटल सॉल्ट के साथ मान लो हमने क्या कराया रिएक्शन, एल्यूमिनियम लिया और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट। एक मेटल है अकेला और दूसरा मेटल का सॉल्ट है, मेटल का कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इन दोनों मेटल को कंपेयर करेंगे। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की पोजीशन देखेंगे, मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, ठीक है। अब जो सिंगल मेटल है उसको रिप्लेस करना है इसको, तो कंपैरिजन इन दोनों का हो रहा है। मतलब मैग्नीशियम को हटाना है, तो मैग्नीशियम को कब हटा पाएगा, जब उससे ज़्यादा वो ताकतवर होगा, मतलब उससे ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में। लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैग्नीशियम से नीचे है तो ये इसको नहीं हटा पाएगा। इसकी जगह अगर इस तरीके से होता, ये रिएक्शन होती मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये रिएक्शन हो जाती, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम सिंगल मेटल इस एल्यूमिनियम को हटाएगा, तो रिएक्शन हो जानी थी। क्या बन जाता, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता और एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ से अलग हो जाता, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बहुत आएगा और रिएक्शंस आपको मिलेंगे कंपैरिजन करने के लिए, और आपको बताना होगा कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न नहीं हुई तो आप इन रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये आपके प्रैक्टिकल जब आप करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, वहाँ इनका रिएक्शंस का बहुत इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि कॉपर और सिल्वर के बीच में रिएक्शन आ सकता है, लेड और हाइड्रोजन के बीच में आ सकता है, कुछ भी कैसा भी रिएक्शन बन के आ सकता है। कॉपर सल्फेट और आयरन का एक्टिविटी है आपके कोर्स में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया, उसमें आयरन नेल कोड डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी, किस तरीके का सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन विल डिस्कस इन अदर वीडियोज़ ऑल्सो। आई होप आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के अंडरस्टैंड कर ली होंगी, और if you are having any problem you can ask me. Okay, thank you.